एक दिन जब बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि दरबार में कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही हैं। कुछ दरबारी अक्सर चोरी छिपे मिलते थे और उनके चेहरे पर चिंता की छाप थी। अकबर ने यह सब देख लिया और बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि दरबार में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें इस मामले की तह तक जाना होगा। बीरबल ने तुरंत हामी भर दी। जहां पनाह, मैं इसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के कुछ लोगों से बातचीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान से सुना कि कौन किससे मिल रहा था। एक शाम जब रात का अंधेरा छाने लगा, बीरबल ने अपने गुप्तचर को भेजा और उन्हें कहा कि वे दरबार के बाहर और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें। गुप्तचर ने बीरबल को सूचित किया कि कुछ लोग महल के आसपास लगातार घूम रहे हैं और कभी-कभी उन्हें एक काले कपड़े में लिपटा आदमी भी दिखता है। यह सुनकर बीरबल की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस रहस्यमय आदमी की पहचान करनी होगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, बीरबल ने अपने एक साथी को साथ लिया और चुपचाप महल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने अंधेरे का सहारा लिया और उस काले कपड़े वाले आदमी का पीछा करना शुरू किया। बीरबल ने देखा कि वह आदमी एक पुरानी हवेली की ओर जा रहा है, जो कुछ ही दूरी पर थी। बीरबल और उसका साथी सावधानी से उसके पीछे पीछे गए। जब वे हवेली के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना कि वे लोग किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने अपने साथी से कहा, हमें करीब जाना होगा। दोनों ने धीरे धीरे करीब जाकर सुना। उन्होंने पाया कि ये लोग एक साजिश रच रहे थे, जिसमें वे अकबर को गिराने और अपने खुद के राज्य का दावा करने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर बीरबल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने साथी से कहा, हमें इस बारे में अकबर को सूचित करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, अचानक कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। बीरबल और उसके साथी ने भागने का निर्णय लिया। वे अंधेरे में दौड़ पड़े और जैसे तैसे महल में पहुंच गए। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलवाया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, दरबार में एक गहरी साजिश चल रही है। मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग आपको गिराने की योजना बना रहे हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुमने उन्हें पहचाना? वे कौन हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मैंने केवल उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कुछ दरबारी भी हो सकते हैं। हमें इसे जल्दी से रोकना होगा। अकबर ने तुरंत दरबार के सभी प्रमुख दरबारियों को बुलवाया और एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बीरबल ने अपनी जानकारी साझा की। सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। अकबर ने कहा, हमें इस मामले की गंभीरता से जांच करनी होगी। बीरबल, तुम अपने गुप्तचर से फिर से संपर्क करो और पता लगाओ कि वे लोग कौन हैं। बीरबल ने अपने गुप्तचर को आदेश दिया और अगले दिन उन्हें सूचना मिली कि साजिशकर्ताओं का एक नेता है, जिसका नाम काला है। वह एक धनी व्यापारी है जो अपने धन के बल पर साजिश को अंजाम देना चाहता है। बीरबल ने सोचा कि उन्हें काले को पकड़ना होगा। अगले दिन बीरबल ने अपने साथी के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि वे काले को पकड़ लेते हैं तो शायद अन्य साजिशकर्ताओं को भी पकड़ा जा सकेगा। बीरबल ने काले को पकड़ने का एक जाल बुनने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुप्तचर को काले के पास भेजा और उसे बताया कि वह अकबर के खजाने की चोरी के बारे में जानकारी रखता है। गुप्तचर ने काले को बताया कि उसे एक गुप्त स्थान पर मिलने की आवश्यकता है। काला, जो लालची था, ने तुरंत सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन मिलेंगे। बीरबल और उसके साथी ने सभी तैयारियां कर लीं। अगले दिन जब काला मिलने आया तो बीरबल ने अपने साथी के साथ छिपकर उसका पीछा किया। काला अपने एक छोटे समूह के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंचा। बीरबल और उसके साथी ने छिपकर सब कुछ देखा। वहां काले ने अपने अन्य सहयोगियों को बुलाया था। बीरबल ने यह सब ध्यान से सुना और पाया कि काला एक बड़ा साजिश रचने जा रहा है। बीरबल ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने काले को पकड़ने का निश्चय किया। एक बार फिर जब काला अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी बीरबल और उसके साथी अचानक वहां पहुंचे। काला, तुम गिरफ्तार हो, बीरबल ने कहा। काला चौंक गया और भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया।
काले के सहयोगियों ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया गया। बीरबल ने काले से पूछा, तुमने अकबर को गिराने की इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? काला ने घबराकर कहा, मैंने सोचा था कि अगर मैं अकबर को गिरा देता हूं तो मैं राज करने में सक्षम हो जाऊंगा। बीरबल ने उसे समझाया, राज्य का भला सोचो, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को मत आगे बढ़ाओ। बीरबल ने काले और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दरबार में पेश करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अकबर को साजिश की सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक था। बीरबल ने साजिशकर्ताओं को अपने साथ लेकर दरबार में प्रवेश किया। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री पहले से ही जमा थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम इतने गंभीर क्यों हो? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैंने काले और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने काले से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस आरोप का कोई जवाब है? काला घबराया हुआ था। जहांपनाह, यह सब एक गलतफहमी है। मैं केवल व्यापार कर रहा था। बीरबल ने कहा, यह सही नहीं है जहांपनाह। मैंने खुद सुना है कि काला और उसके सहयोगी आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि वे आपकी गद्दी पर कब्जा कर लें। अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो हमें तुम्हारी बात सुनने का अधिकार है, लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। काले ने अपनी आंखों में डर देखा और कहा, मैं अपने साथियों के साथ यहां आया था ताकि हम एक नया व्यापार शुरू कर सकें। हम वास्तव में कुछ नहीं कर रहे थे। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, हमें उन्हें अपने साजिश की पूरी योजना बताने के लिए मजबूर करना होगा। यह आवश्यक है कि हम सच्चाई का पता लगाएं। अकबर ने काले से कहा, अगर तुमने वास्तव में कुछ नहीं किया है तो बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे थे। काला और उसके साथी एक दूसरे को देख रहे थे। फिर काला बोला, हम कुछ नहीं कर रहे थे। बीरबल ने कहा, अकबर, हमें इन्हें सच्चाई बताने के लिए प्रेरित करना होगा। आइए हम इन्हें कुछ समय के लिए बंदी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच बोलते हैं। अकबर ने सहमति जताई। ठीक है, इन्हें जेल में डाल दो। जब तक ये अपनी योजना का खुलासा नहीं करते, इन्हें वहां रहना होगा। काले और उसके साथियों को तुरंत जेल में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने फिर से काले को बुलवाया और कहा, काला, तुम जानते हो कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो शायद तुम्हें दया मिलेगी। काला ने सोचा और अंत में कहा, ठीक है, मैं बताता हूं। हमने यह योजना बनाई थी कि हम एक रात अकबर की हत्या करेंगे और उसके बाद दरबार पर कब्जा कर लेंगे। हमारे पास धन था जिससे हम सैनिकों को खरीद सकते थे। बीरबल ने यह सुनकर कहा, देखो, तुमने खुद अपनी साजिश को कबूल कर लिया है। अब तुम्हें अपनी सजा का सामना करना होगा। काले और उसके साथियों को दरबार में फिर से लाया गया। अकबर ने कहा, तुम्हारी साजिश के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच बीरबल ने तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यह एक सबक होना चाहिए। काले ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हमें क्षमा करें। हम अपनी गलती समझ गए हैं। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें जीवनदान देता हूं, लेकिन तुम हमेशा याद रखोगे कि राज्य की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। काले और उसके साथियों को बाद में बेदखल कर दिया गया। बीरबल ने राहत की सांस ली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें हमेशा अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। काला और उसके सहयोगियों को दरबार से निष्कासित करने के बाद उन्होंने अपने गुप्तचर नेटवर्क के माध्यम से सुना कि काला और रघु ने फिर से एक नई साजिश तैयार की है। इस बार उनका उद्देश्य केवल अकबर को गिराना नहीं, बल्कि पूरे राज्य में अशांति फैलाना था।
बीरबल ने तुरंत अपने गुप्तचर को सक्रिय किया और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। एक रात बीरबल ने अपने गुप्तचर से जानकारी प्राप्त की कि काला और रघु एक गुप्त बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई अन्य असंतुष्ट दरबारियों को भी आमंत्रित किया है। बीरबल ने अपने विश्वासपात्र साथी को बुलाया और कहा, हमें इस बैठक में जाना होगा। हमें यह जानना होगा कि वे क्या योजना बना रहे हैं। बीरबल और उसका साथी चुपचाप उस स्थान पर पहुंचे जहां काला और रघु की बैठक चल रही थी। उन्होंने छिपकर सुनना शुरू किया। काला ने कहा, अब हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। हम अकबर को कमजोर करने के लिए एक बड़े विद्रोह की तैयारी कर सकते हैं। रघु ने कहा, हमें दरबार के कुछ निष्ठावान सैनिकों को अपने पक्ष में करना होगा। उनके बिना हमारी योजना असंभव है। काला ने आगे कहा, हमारे पास पर्याप्त धन है जिससे हम उन सैनिकों को खरीद सकते हैं। हमें एक ऐसा मौका चाहिए जब अकबर दरबार में न हो। बीरबल ने यह सब सुनकर समझ लिया कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने अपने साथी से कहा, हमें इस योजना को भंग करना होगा, लेकिन पहले हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि अकबर को सच्चाई बता सके। बीरबल ने अपने गुप्तचर को भेजा कि वह काला और रघु के संपर्क में रहे और उनके अगले कदमों की जानकारी हासिल करे। कुछ दिनों बाद गुप्तचर ने रिपोर्ट दी कि काला और रघु ने एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें वे अपने समर्थकों को एकजुट करेंगे और विद्रोह की योजना पर चर्चा करेंगे। बीरबल ने सोचा कि यह सही समय है। उन्होंने अपने गुप्तचर को इस सभा में घुसपैठ करने का आदेश दिया। गुप्तचर ने सभा में प्रवेश किया और ध्यान से सुनने लगा। सभा में कई लोग मौजूद थे जो काले और रघु की बातों को सुन रहे थे। काले ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य अकबर की सत्ता को गिराना है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। हमें एक रात का समय चाहिए जब अकबर दरबार में ना हो। उस रात हम विद्रोह करेंगे और दरबार पर कब्जा कर लेंगे। रघु ने कहा, हमें केवल कुछ विश्वासपात्र सैनिकों की जरूरत है। इसके बाद राज्य में कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। गुप्तचर ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत बीरबल को सूचित किया। बीरबल ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वे अकबर को इस साजिश के बारे में बताएं। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलवाया और कहा, जहांपनाह, काला और रघु एक नई साजिश बना रहे हैं। उन्होंने एक विद्रोह की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य आपकी सत्ता को गिराना है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात के सबूत हैं? जी हां, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मेरे गुप्तचर ने उनकी सभा में जाकर सभी बातें सुनी हैं। अगर हमें जल्दी कार्रवाई नहीं की तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अकबर ने गंभीरता से कहा, हमें तुरंत एक योजना बनानी होगी। अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें काला और रघु के विद्रोह को नाकाम करना होगा। हमें उनकी योजनाओं को बाधित करना होगा। जहांपनाह, हमें अपने कुछ सैनिकों को काले और रघु के साथ मिलकर उनकी योजना में शामिल होने का दिखावा करना होगा। इससे हम उनकी सच्चाई का पता लगा सकेंगे। अकबर ने सहमति जताई और तुरंत कार्यान्वयन की तैयारी शुरू की। उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को चुना और उन्हें बीरबल के नेतृत्व में काले और रघु के पास भेजा। सैनिकों ने काले और रघु से संपर्क किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे उनकी योजना में शामिल होना चाहते हैं। काला और रघु ने बिना किसी संकोच के उन्हें अपनी योजना बताई। अब बीरबल के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए आवश्यक जानकारी थी। एक रात जब विद्रोह का समय निर्धारित था, बीरबल और उसके सैनिक काले और रघु के ठिकाने पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई लोग इकट्ठा हैं जो विद्रोह के लिए तैयार हो रहे थे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे छिप जाएं और उनकी गतिविधियों को देखें।
काला और रघु ने अपने समर्थकों को प्रेरित करते हुए कहा, आज रात हम दरबार पर कब्जा करेंगे। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तभी बीरबल ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और चिल्लाए, काला, रघु, तुम्हारी साजिश यहीं खत्म होती है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सभा में हड़कंप मच गया। काला और रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल और उसके सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल ने काले और रघु को तुरंत दरबार में पेश किया। अकबर ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुमने एक बार फिर राज्य के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। काला ने कहा, जहांपनाह, हमें क्षमा करें। हम अपनी गलती समझ गए हैं। अकबर ने कहा, मैं तुम लोगों को एक और मौका देता हूं। लेकिन याद रखो, स्वार्थी योजनाएं हमेशा विफल होती हैं। राज्य की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। काले और रघु की साजिश के विफल होने के बाद बीरबल ने सोचा कि उन्हें एक ठोस समाधान निकालना होगा ताकि भविष्य में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन न मिले। अकबर ने काले और रघु को एक बार फिर से राज्य से निष्कासित करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इन दोनों को एक अवसर दिया जाए ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें। अकबर ने काले और रघु से कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि केवल सत्ता के लिए लड़ना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता हूं। तुम दोनों राज्य की भलाई के लिए काम कर सकते हो। काला और रघु हैरान रह गए। काला बोला, जहांपनाह, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम राज्य के लिए क्या कर सकते हैं? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम किसानों की स्थिति सुधारने के लिए एक योजना बनाओ। हमारे राज्य के अधिकांश लोग किसान हैं, और अगर वे खुश नहीं हैं, तो राज्य की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। बीरबल ने काले और रघु को किसानों की समस्याओं को समझने के लिए गांवों में जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें किसानों के साथ मिलकर उनके मुद्दों का समाधान खोजना होगा। इससे तुम्हें उनकी कठिनाइयों का अनुभव होगा और तुम्हारी सोच में बदलाव आएगा। काला और रघु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांवों में जाकर किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को सुनना शुरू किया। उन्होंने पाया कि किसानों को अच्छी फसल, उचित मूल्य और बिचौलियों के अत्याचारों से बचने की आवश्यकता थी। काले और रघु ने किसानों के लिए एक सभा आयोजित की। उन्होंने किसानों से कहा, हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और हम आपके साथ हैं। हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। इस सभा में किसानों ने अपनी समस्याओं को खुलकर बताया। काला और रघु ने एक रिपोर्ट बनाई और उसे अकबर के सामने पेश करने का निर्णय लिया। बीरबल ने काले और रघु को दरबार में पेश किया। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? काले ने कहा, जहांपनाह, हमने किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लिया है। हमने उनकी समस्याओं की एक सूची बनाई है और हम सुझाव देते हैं कि हम एक नया कृषि कानून लागू करें जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसके अलावा हमें बिचौलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। अकबर ने उनकी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम इस योजना पर काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस पर पूरी निष्ठा से काम करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है। काला और रघु ने अपने आप को सही साबित करने के लिए मेहनत करने का वादा किया। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे किसानों की स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ महीनों बाद राज्य में किसान खुश थे। उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा था और उन्होंने काला और रघु की सराहना की। बीरबल ने देखा कि काला और रघु ने न केवल अपनी गलतियों से सीखा है, बल्कि वे अब राज्य के प्रति समर्पित हो गए हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह देखिए कि कैसे काला और रघु ने अपनी गलतियों को सही करने का प्रयास किया है।